बशीर बद्र की उन लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूँ। ये बात की उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। 120 लोगों की जान जा चुकी है, 3000 लोग बेघर हैं और मणिपुर जल रहा है। सियासत तेज हो चुकी है, संसद तक बात पहुँच चुकी है। सारे नेता उनसे मिलने के लिए बेकरार हैं। बेकरारी के पीछे की जो राजनीति है उसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 56 दिन बाद भी क्यों जल रहा है मणिपुर? कुकी और मैतेई के बीच की जंग कैसे थमेगी? 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। कुकी और मैतेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जानते हैं कि हिंसा का कारण क्या है और ये कैसे शांत हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 56 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। हिंसा की आग में जलते मणिपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी आज पहुंच गए हैं। राहुल यहाँ 2-3 दिन रहेंगे। इस दौरान राहुल रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा बढ़ी थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पड़ हो गई थी। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारियों का मानना है कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि बातचीत को कोई तैयार हो नहीं रहा है। मणिपुर में कैसे शुरू हुई थी हिंसा? कुकी और मैतेई समुदाय के बीच किस बात को लेकर है विवाद? हिंसा को शांत करने के लिए अब तक सरकार ने क्या क्या किया है, जानते हैं। कब से चल रहा है मणिपुर? 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई थी। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा मांग रहा है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस MV मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाली। मैतेई क्यों मांग रहे हैं जनजाति का दर्जा? मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है और गैर जनजाति समुदाय है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर ने कानून है, इससे तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना बस सकते हैं और ना जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में भी बस सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय की मांग कितनी जायज? मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई गई। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे ST लिस्ट से बाहर कर दिया गया। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर STDCM ने हाई कोर्ट में दलील की तो मैतेई या मितेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था।
STDCM ने हाई कोर्ट में दलील दी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई या मितेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना और एंथ्रोग्राफिक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से ST का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करें। शांति के लिए अब तक क्या क्या हुआ है? केंद्र सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच के लिए 4 जून को एक आयोग का गठन किया। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट को पूर्व जस्टिस अजय लांबा कर रहे हैं। गृह मंत्री के मुताबिक ये आयोजन 3 मई और उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा और दंगों के कारण की जांच करेगा। इसके बाद 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच शांति बनाने और समुदाय के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया।